મૂળ બિહારના સીતામાટુ જિલ્લાના વતની અને હાલ ઉધના સોલાપુર કમ્પાઉન્ડમાં રહેતો અને કારખાનામાં કટિંગ માસ્ટર તરીકે કામ કરતો માસ્ટર મોહમ્મદ ગુરફાનની હત્યા કરવામાં આવી છે। બુધવારે રાત્રે સોલાપુર કમ્પાઉન્ડના ખાતામાં કટિંગ માસ્ટર મોહમ્મદ ગુરફાન કામ કર્યું હતો ત્યારે પાણી લાવવા બાબતે મોહમ્મદ ગુરફાનની સાથી કર્મચારી દિલખુશ કુમાર જોડે બોલાચાલી થઈ હતી। આ બોલાચાલી ઉગ્ર બનતા ખાતાના માલિકે બંને વચ્ચે સમાધાન પણ કરાવ્યું હતું। ત્યારબાદ ખાતાના માલિકના ગયા બાદ ઉશ્કેરાયેલા દિલખુશ કુમારે લોખંડના સળિયાથી ગુરફાન ઉપર હુમલો કર્યો હતો, જેથી લોહી લુહાણ હાલતમાં ગુરફાન જમીન પર ફસડાઈ પડતા અન્ય કર્મચારીઓ દોડી આવ્યા હતા। ત્યારબાદ ઘાયલ ગુરફાનને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો। આજે હોસ્પિટલમાં ટૂંકી સારવાર બાદ ગુરફાનનું મોત નીપજ્યું હતું। આ ઘટના બાદ ઉધના પોલીસ દોડી આવી હતી। પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી હત્યારા દિલખુશ કુમારની ધરપકડ કરી હતી। આ હત્યા બાદ મૃતકની સાળી આયશા ખાતુને કહ્યું હતું કે મૃતક અમારા બહેનોય હતા, અમને ખબર પડી કે તેને મારવામાં આવ્યો છે, જેથી અમે અમદાવાદથી આવ્યા હતા। તેમના મોતની ખબર પડી હતી। મૃતકને 6 બાળકો હતા, તેનું એક બાળક અત્યારે કઈ વાત કરી શકતું નથી, તેના શેઠની કોઈ ખબર નથી। અમે ન્યાયની માંગ સાથે બેઠા છે। તેના 6 બાળકો માટે ન્યાય જોઈએ છે। એક જ મોટી દીકરીના લગ્ન થયેલા છે, બાકીના બધા નાના છે। તેઓ ખૂબ ગરીબ અને મજબૂર છે। मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार आलम है। कब घटना बनी थी, कौन सी तारीख को बनी? ये घटना जो है 6 तारीख को क्या बनी था? पता चला है कि पानी को लेकर करके, पानी पीने वाले पानी को लेकर के गुफ्तगू हुई और उसमें दोनों में जो है आपस में नाइत्तेफाकी भी हुई। लेकिन नाइत्तेफाकी के बाद जो है सबको मिला दिया गया। लेकिन जब ये मोहम्मद गुफरान जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ, वो बेचारे कटीन में लगे हुए थे, उस हालत के अंदर कंपनी के अंदर जो है उन पर जो है ये जानलेवा हमला किया गया। पीछे से दिलखरास नाम का जो है बंदा है, जिसने जो है लोहे का रॉड लिए हुआ था, जो सरिया के टाइप करके बोला जाता है, उससे जो है उसके जो है सर पे मारा। इसलिए कि पीछे से हमला करने की सूरत में जो है कोई भी तरीका इख्तियार किया जा सकता है। अब ये नहीं कि कितनी मरतबा मारा गया, इसलिए कि सारी चीजें जो है सीसीटीवी कैमरा के अंदर मौजूद है। आपके पास है? लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज हमारे पास है ही नहीं, इसीलिए कि वो सब जो है बोला गया कि पुलिस के पास है, लिहाजा हम लोग वहां भी गए हैं। तो वो बोला गया जब वक्त आएगा तो वो सारी चीजें मिलेंगी। तो ये सारी चीजें हैं, और ये भी नहीं कि सिर्फ एक बंदा है, बल्कि ये भी मालूम हुआ है किसी के जरिए से कि वो जो है दिलखराज नामी शख्स जो है वो 4-5 बंदे को और बुला रखा था, लेकिन वो जो है बाहर में। तो इतनी बड़ी घटनाएं हुई, ये बहुत ही अफसोसनाक है। और इत्तेफाक की बात है कि ऐसे हादसात हुए हैं कि जिसमें जो है मोहम्मद गुफरान उनका मृत्यु भी हो गया है। उसी की बॉडी को लेकर के इतनी गुफ्तगू चली। सेठ का नाम क्या? सेठ का नाम जो है वल्लभ भाई पटेल। कहाँ पे उसके ऑफिस कहाँ पे? उनकी ऑफिस जो है DRC के अंदर है, रामजी भाई पटेल, इसलिए कि रामजी पटेल के नाम से जो है मशहूर है। उनका तो कहना है कि ये सारी चीजें हमारी गैर मौजूदगी के अंदर हुआ, और हम जो है इस चीज के लिए जो है हम बहुत शर्मिंदा हैं कि ऐसा नहीं होनी चाहिए। और कल जो है उनके वो सारे नजरिए भी समझ में आए। हम लोगों से बात की है कि आप सारी चीजें ओके कर लीजिए, हम तैयार। अभी बॉडी को लेके क्या है? तो उसी को तो जिक्र कर रहे हैं कि जब उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किया कि आप बॉडी को ले लीजिए, मैं कहा कोई बात नहीं है, बॉडी को जो हम लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आप बॉडी को तैयार कर लीजिए, मैं जो है आऊंगा और फौरन जो है सारी चीजें कर करके दे करके जाऊंगा। इसलिए कि उनके जो है अल्फाज क्या थे कि हम जो है मोहम्मद गुफरान का बीमा भी करवा रखे हैं, वो बीमा जो है कम से कम जो है 3 लाख के करीब का है। इसी तरीके से जो है आपके जाने आने का जो खर्चा गाड़ी का होगा वो भी दिया जाएगा, प्लस बच्चा जो जाएगा तो बच्चों को जो है हम कुछ देंगे भी। पुलिस के पास अब क्या नाम? पुलिस, हम तो पुलिस के सामने तो सिर्फ अपना इंसाफ मांगने के लिए गए कि हमें जो है इंसाफ की गुहार लगाए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। इसलिए कि मरने वाला मरा है,
वो अकेला जरूर था, लेकिन 6 परिवार को, 6 आदमी को चलाने वाला था। अब उस घर को चलाने वाला कोई नहीं है। छोटे छोटे मासूम बच्चे और 2 जवान लड़की, उसको कौन देखेगा? उसकी देखभाल करने वाला कौन है? इसीलिए जो है कंपनी से हम जो है पुलिस के सामने ये जिक्र किया कि कंपनी पर ये जो है जिक्र किया जाए कि किसी तरीके से कम कुछ जो है कुछ ऐसा किया जाए कि उसकी 2 बच्ची जो है, जो जवान है, उसके लिए कुछ हो। इसलिए कि शादी ब्याह का तरीका जो है बहुत सारी चीजें हैं, तो उसी के लिए जो है ये सारी चीजें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयशा खातून है। क्या हुआ था ये? आप सूरत क्यों आना पड़ा? सूरत आना पड़ा कि वो हमारे मतलब बहनोई थे और वो यहाँ काम करते थे काफी दिनों से। और वो जो है अब क्या हुआ नहीं हुआ अंदरूनी, वो तो इजहार देने वाले दुनिया से चले गए। हम लोग तो कुछ बात कर नहीं पाए उनसे कि हुआ क्या मैटर, है ना। और उसके बाद जब हम लोग को पता चला कि उनको मारा गया है, ऐसा ऐसा मतलब कांड हुआ है, तो वो एडमिट है। कौन सी तारीख को? वो 6 तारीख को रात को एडमिट हुए थे। 6 तारीख को रात को एडमिट हुए थे। कल 11 तारीख था। कल जो है 12 बजे में उनकी डेथ हो गई। जो डेथ होने के बाद हम लोग को पता चला है, तो हम लोग यहाँ आए। अहमदाबाद रहते हैं गुजरात, तो अहमदाबाद से हम लोग रात को आए हैं 11 बजे आए, तो मालूम चला कि बॉडी जो है मतलब ये उसको ये करके पोस्टमार्टम करके गाड़ी में बुक करा के रख दिया गया है। और वो छोटा बच्चा है, वो कुछ दिमाग उसका काम कर नहीं रहा है कि कुछ बोले। उसका कोई गार्जियन था नहीं बड़ा, और वो बच्चा नाबालिग समझिए, पढ़ने वाला बच्चा था, और उसको इतना बड़ा लोड पड़ा जिसका बाप ही नहीं रहा, तो उसका दिमाग क्या काम करेगा। अब वो बच्चे समझ के क्या पढ़ा दिया नहीं पढ़ा दिया, और वो सेठ गायब हो गए। सेठ का कोई पता नहीं। हम लोग कल से जो है बॉडी को लेके रात भर हम लोग यहाँ बेदाने बेपानी धरना दे के हम लोग बैठे हुए हैं। जी जी, हमारी मांग कुछ नहीं है। उसके 6 बच्चे हैं, उनके 6 बच्चे हैं। अब उसका हमको इंसाफ चाहिए कि उसके 6 बच्चे का ठिकाना क्या होनी चाहिए। अब तो वो जाने वाले चले गए, वो तो बड़ी हमको वापस मिलेगी नहीं कि हाँ वो जिंदा मेरे को सलामत मिलेगा, है ना। अब तो उसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि उसके 6 बच्चे का कोई न कोई इंतजाम आप लोग ठिकाना निकाल के हमको आप दीजिए। हमको इंसाफ चाहिए, और इंसाफ के साथ जो बड़ी कम से कम वो बच्चे लोग के शकल देखने के लिए उसके दरवाजे पे बड़ी पहुंच जानी चाहिए। और वो बहुत गरीब है, बहुत लाचार है, मजबूर है। वो कमाने वाला ही वही था। क्या नाम था मरने वाले का मोहम्मद गुफरान नाम था। कहाँ का रहने वाला? सीतामढ़ी जिला बिहार। सूरत में क्या काम करता है? सूरत में वो कटिंग मास्टर थे, कटिंग करते थे। इसके कितने वो बच्चे? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे में एक लड़की की सिर्फ शादीशुदा है, सेठ का बाकी नाम क्या है? सेठ का नाम क्या है? रामचंद। वो तो पूरा कंफर्म हमको उनका नाम भी नहीं है। सेठ का क्या नाम है? रामजी भाई।